My dear students, today we have very important short question. A very important short question is why a photodiode is operated in reverse biased. यानी फोटोडायोड को हम रिवर्स बायस क्यों रखते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऑपरेट हम रिवर्स बायस के तौर पे क्यों करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 18 पार्ट 2 फिजिक्स का। अच्छा ये डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पीएन जंक्शन है। इसमें एक क्वेश्चन है फोटोडायोड स्टूडेंट्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस, फोटोडायोड क्या है। फोटोडायोड स्टूडेंट्स, अ फोटोडायोड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसको आप डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं। अब ये भी कहते हैं कि ये कैसा डायोड है कि जो क्या करता है, दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पी एन जंक्शन है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। ये सेंटर में डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिप्लीशन रीजन हम सेंटर रीजन को कहते हैं जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्टूडेंट्स इक्वल होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल होते हैं, और इसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ये चार्जलेस रीजन होता है, यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर इक्वल है तो स्टूडेंट्स एक होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, दे कैंसिल ईच अदर, और इस पे चार्जलेस रीजन है ये वाला सेंटर रीजन जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब जब लाइट को हम फॉल करते हैं, यानी व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द डिप्लीशन रीजन, देन व्हाट हैपेंस। अब होगा ये कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की स्टूडेंट्स पहले ये बाइंडिंग सी इनके दरमियान, क्योंकि जितने होल थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इनके दरमियान बाइंडिंग सी। तो जब आप लाइट को फॉल करते हैं तो लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन होते हैं। और फोटॉन के हवाले से हम जानते हैं कि फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है और रेस्ट मास इज जीरो एंड इट गेन्स मोमेंटम व्हेन इट इज मूविंग, और ये मोमेंटम गेन करता है जब ये मूव करता है। तो जब ये लाइट फोटॉन जब फॉल करेगा डिप्लीशन रीजन पे, तो ये फोटॉन अपनी एनर्जी इस डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनको ये डिलीवर कर देंगे। एंड होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दे आर सेपरेटेड, यानी दे गेट एनर्जी एंड दे आर सेपरेटेड, और इनकी सेपरेशन हो जाएगी एंड दे फ्री टू मूव। तो इसका मतलब ये है कि होल्स इस एंड पे आएंगे नेगेटिव एंड की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ। तो यहां से हम ये कहेंगे कि इस तरह से द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टेक प्लेस एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू फ्लो इन दैट सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायस आप रखते हैं फोटोडायोड को, अगर ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में देयर इज नो नीड ऑफ लाइट टू फॉल ऑन इट, तो स्टूडेंट लाइट की जरूरत ही नहीं रहती। इलेक्ट्रिक करंट जो है फॉरवर्ड बायस में आप जानते हैं कि विड्थ ऑफ द बैरियर रिड्यूसेस, और इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है बिगिंस टू फ्लो इन दैट सर्किट एंड इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इसको रिवर्स बायस बनाने का मकसद ये है कि जब तक लाइट फॉल नहीं करेगी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, जीरो होगी। यानी व्हेन देयर इज नो लाइट इज फॉलिंग ऑन इट द वैल्यू ऑफ द करंट इज जीरो, एंड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन इट, तो डिप्लीशन रीजन में जब लाइट फॉल करती है तो इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके दरमियान बाइंडिंग्स होती है। तो जब ये फोटॉन फॉल करेंगे तो फोटॉन अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को दे देंगे एंड दे गेट फ्री एंड दे मूव एंड दे स्टार्ट्स मूविंग इन द सर्किट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन दैट सर्किट। तो इस तरह से ये सर्किट जो है, सर्किट में से करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी बता दें कि अगर ग्राफ ड्रा करते हैं, इस साइड पे इंटेंसिव लाइट लेते हैं और यहाँ पे रिवर्स करंट है, यानी जो करंट इस सर्किट में होगा इट इज़ नेम्ड एज रिवर्स करंट बिकॉज इट इज़ रिवर्स बायस। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इसमें आप देख रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड रिवर्स करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं तो रिवर्स करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। It was very important short question, and thank you very much.